हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेई मेंस की कर रहे हैं, या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी बुक। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देखें आप। देखो, सबसे पहले हम अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे पहला काम होता है कि हम एनसीईआरटी को पढ़ें अच्छे से। और दूसरा, जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से और आपके पास एक बुक होती है जिसमें वो सारे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नेम एमीन। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनसे आपको भी आइडिया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस का कैसे हमें आंसर देना है। आइए, हाँ जी, देखो आपको पता है सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख लें, पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि बहुविकल्प प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है। थोड़ा सा देखें आप, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। कहीं आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है हमको, प्लीज़ सॉल्व। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 डिग्री एमीन है। तो बेसिक आइडिया आपके पास बेटा ये होना चाहिए कि 3 डिग्री एमीन से क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि जो नाइट्रोजन परमाणु होता है वो यदि 1 डिग्री कार्बन से अगर कनेक्ट है तो उसका नाम होता है 1 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन परमाणु 2 कार्बन से अगर अटैच है तो उसका नाम होता है 2 डिग्री एमीन। और यदि नाइट्रोजन परमाणु 3 कार्बन से अटैच है तो उसका नाम होता है 3 डिग्री एमीन। ये आपके पास 1 डिग्री एमाइन है, आपके पास 2 डिग्री एमीन है, और ये आपके पास 3 डिग्री एमीन है। तो हमने एमीन के बारे में पढ़ लिया, 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 डिग्री एमीन है। तो हमें वो एमीन देखनी है कि जिसमें नाइट्रोजन परमाणु 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिलैमीन, सेकंड ट्राई एथिलैमीन, टर्सरी ब्यूटिलैमीन, और चौथे नंबर का एन मैथिल एनिलीन। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो ये साइक्लोहेक्सिलैमीन, ये रहा बेटा, ये आपके पास NH है और इधर आपके पास CH3 है, फर्स्ट। दूसरे नंबर का है अपने पास, सेकंड नंबर का ट्राई एथिलैमीन। देखो एमीन यानी ट्राई का मतलब 3, तो 3 आप क्या लगा देंगे C2H5, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे C2H5, और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे C2H5। तृतीयक ब्यूटिल, थर्ड नंबर का है तृतीयक ब्यूटिल, यानी कि ब्यूटिल मेरे पास ये रहा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ। यहाँ एमीन, कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि वो इसको 3 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ रहा है ना, वो कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री। तो बच्चे कार्बन के रेस्पेक्ट में गलती कर देते हैं। और अगला 4th नंबर का आपके पास है एन मैथिल एनिलीन। तो ये तो आपके पास एनिलीन है और यहाँ आपके पास क्या जुड़ा हुआ है CH3। एन मैथिल एनिलीन, और ये आपके पास क्या जुड़ा हुआ है CH3। हाँ जी, देखो, हाँ ये साइक्लोहेक्सिल है तो आपको पता है इसमें कॉन्जुगेशन नहीं आएगा, तो ये हटा देते हैं एक सेकंड। ये आपके पास
ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि साइक्लो किसके लिए लगाते हैं? जिसके अंतर्गत कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता, यानी संयुग्मन नहीं पाया जाता। थोड़ी मिस्टेक थी, आप कर लेना। तो आपको पता है इस क्वेश्चंस के अंतर्गत आपको दिख रहा है कि ये वाला जो नाइट्रोजन परमाणु है वो 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कौन सी डिग्री एमीन होगी बताओ? ये 3 डिग्री एमीन होगी। और तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सेकंड नंबर का होगा, और जिसका नाम है ट्राई एथिल एमीन। दूसरे क्वेश्चन की ओर, बड़ा सिंपल IUPAC नाम पूछ रहा है बेटा कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NHCH3 का IUPAC नाम क्या है? आ जाओ देखो बेटा, थोड़ा लिख लेते हैं हम। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NHCH3। आ जाओ। N पे क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल। सीधी श्रृंखला लेंगे 1 2 3। तो देखो N पे क्या जुड़ा है? N मैथिल 1 2 3। 3 पे कौन सा वर्ड रूट आएगा? प्रॉप प्लस। 2 पे क्या है? इन। और 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? एमीन। तो इसका करेक्ट IUPAC नाम क्या होगा बेटा? N मैथिल प्रॉप 2 इन 1 एमीन। देखो N मैथिल प्रॉप 2 इन 1 एमीन। 1 को लगाओ चाहे मत लगाओ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तीसरे नंबर का आ जाओ। देखो बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जलीय विलयन में निम्नलिखित में से प्रबलतम क्षार है। देखो एमीन के रेस्पेक्ट में आप जानते हो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है कि एमीन की क्षारकता का क्रम अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। सबसे पहले देखिए, ओवरऑल अगर इसकी क्षारकता की बात करें, ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर आता है इसका 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और क्या आता है बोलो? NH3। क्या ओवरऑल ऑर्डर आता है? 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री NH3। देखो छोटा सवाल है, बात करने बेटा क्षारीय सामर्थ्य की। कौन सी सामर्थ्य की? क्षारीय सामर्थ्य की। और अगर क्षारीय सामर्थ्य की बात कर रहे हैं तो आप सुनिएगा, क्षारीय सामर्थ्य का मतलब होता है क्या देते हैं ये बोलो? लोन पेयर जो देंगे वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। अब लोन पेयर सबसे ज्यादा कौन देगा? 2 डिग्री एमीन। कौन देगा? 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री, लास्ट में 3 डिग्री। तो देखो ये तो 1 डिग्री एमीन है, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी कौन सी है? 1 डिग्री है। और ये कौन सी एमीन है? 2 डिग्री एमीन। तो देखो ध्यान से, CH3 NH और ये आपके पास CH3 नाइट्रोजन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा है। और यदि नाइट्रोजन परमाणु 2 कार्बन से जुड़ा है तो कौन सी एमीन होती है? 2 डिग्री एमीन होती है। अतः कौन सा प्रबलतम क्षार होगा? सबसे ज्यादा क्षार। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ करेक्ट होगा। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बेटा। पहले का ऑप्शन हमने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, साथ के साथ आप नोट करते जाएं। कहीं कोई समस्या है, कोई इश्यू है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुने। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बलतम ब्रोंस्टेंट क्षार है? देखो अम्ल क्षार की 3 परिकल्पनाएं होती हैं। नंबर 1 आरिनियस परिकल्पना, क्या कहता है? जो H+ आयन देता है वो अम्ल है, और जो H+ OH- आयन देता है वो क्षार है। सेकंड की बात कर लें आपसे, ब्रोंस्टेंट ने क्या बताया था कि जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बलतम ब्रोंस्टेंट क्षार है?
तो आप समझ रहे होंगे कि दुर्बलतम ब्रोंस्टेंट क्षार का मीनिंग क्या है। हाँ जी, देखिए पहला एनिलीन है, सेकंड ऑप्शन ये दिया हुआ है आपके पास, और ये आपके पास पहला ऑप्शन हम यहीं लिख लेते हैं। नंबर 1 ऑप्शन आपके पास है ये वाला, फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा दिख नहीं रहा है तो ऊपर वाली स्लाइड में है, तो ये दिया है फर्स्ट ऑप्शन NH2। क्या मीनिंग है? एनिलीन। तो ध्यान से सुने, ब्रोंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, ब्रोंस्टेंट क्षार की। तो देखो ब्रोंस्टेंट क्षार का मतलब जो H+ आयन को ग्रहण करेगा, H+ आयन को ग्रहण करेगा वही क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। यानी क्या कहलाएगा? वो बेस कहलाएगा। कौन ग्रहण आसानी से कर सकता है? देखो इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। अगर इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो ये लोन पेयर को देगा, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो आसानी से कौन ग्रहण करनेगा? मैथिलएमीन H+ आयन को ग्रहण कर लेगा। क्या मीनिंग है इसका? मैथिलएमीन किसको ग्रहण करेगा? H+ को। किस में चेंज हो जाएगा? RNH3+ में। तो दुर्बलतम ब्रोंस्टेंट क्षार कौन से नंबर का होगा? चौथे नंबर का होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 4th ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, बाकी तो कोई ऐसा इश्यू है नहीं है। आ जाओ नंबर 1 पे। हाँ जी, अरे कलर ले लेते हैं ये वाला। देखो बेंजिल एमीन का निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार एल्किलीकरण किया जाता है। रिएक्शन लिखी हुई है C6H5CH2NH2, यहां किया है। इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं। क्या है बेटा इसका मीनिंग? एल्किल हैलाइड है। और आपके पास ये प्राप्त होता है। SN1 क्रियाविधि में निम्नलिखित में से कौन सा एल्किल हैलाइड इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है सवाल में। पहली बात तो इस सवाल के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि SN1 अभिक्रिया, आ जाओ, आपने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स की होती हैं, वैसे 3 होती हैं। एक होता है कौन सा? SN1, एक होता है कौन सा? SN2, और एक होता है कौन सा? SNI। जो डार्जन अभिक्रिया होती है वो इसी का उदाहरण है। सबसे पहले SN1 में आपको पता है एक कार्ब कैटाइन का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं हम कार्ब धनाइन। और आपको पता है कार्ब धनाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट का मीनिंग क्या है? ये मध्यवर्ती के रूप में बनता है C+। बोलो बनता है कि नहीं बनता? अब ये जो कार्ब धनाइन बनता है, इसकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, इसके स्थायित्व की बात करें, तो नॉर्मली जो होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। लेकिन इसका एक और स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? आपको पता होना चाहिए बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक से कम कौन होता है? एलाइलिक। और उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। ये इनका मेनली ऑर्डर होता है। क्यों होता है? क्योंकि सारी बात बेटा किस पे टिकी हुई है? बोलो, रेजोनेंस में। रेजोनेंस बेंजाइलिक कार्ब धनाइन में होता है। आ जाइए आप बेटा, यही है क्या? यहां आ गया CH2 पॉजिटिव, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक है। फिर मैंने लिखा 2 डिग्री बेंजाइलिक, यानी 2 के पास जुड़ा हुआ है ये रिंग से। और तीसरे नंबर का आपके पास 3 डिग्री है, और 3 डिग्री में कार्बन पे पॉजिटिव है, और 3 आपके पास रिंग जुड़ी हैं। बोलो जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी? आ जाइए।
देखो अनुनाद क्या होता है, अनुनाद से स्टेबिलिटी आती है। अनुनाद से क्या आती है बोलो, स्टेबिलिटी आती है। इस रिंग में देखो आप रेजोनेंस है कि नहीं है, डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस की कंडीशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस की कंडीशन है। तो इधर भी होगा, अगर मैं इसको हटा दूं और डबल बॉन्ड लगा लूं तो इधर भी होगा। यानी कि आपके पास रेजोनेंस दो टाइप से होगा, और इसमें जो रेजोनेंस होगा वो 3 रिंग में होगा। यानी कितनी रिंग में होगा, 3 रिंग्स में होगा। तो जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्ब धनाइन बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल जब कार्ब धनाइन बनेगा तो वही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अब देखो आप, मैथिल ब्रोमाइड तो 1 डिग्री है। चलिए ये तो कौन सी बेंजीन है बोलो, ब्रोमो बेंजीन है। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें से कार्बन निकले, Br निकलेगा तो पॉजिटिव, और उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें भी देखो, इसमें ये बड़े काम की बात है कि ये बेंजीन है, और इस बेंजीन के अंतर्गत CH2 और यहाँ पे क्या है Br, कौन बाहर निकलेगा, Br नेगेटिव लीविंग ग्रुप होता है, और यहाँ पे कौन आएगा, ये आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस पॉजिटिव का नाम कौन सा जाइलिक होगा बोलो, वेंजाइलिक कार्ब धनाइन होता है। और ये जो बेंजाइलिक कार्ब धनाइन होता है ये कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो इस आर्क एक्स की जगह कौन सा एल्किल हैलाइड लिया जाएगा, तीसरे नंबर का एल्किल हैलाइड यहाँ से हमें लिया जाएगा। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि ये वेंजाइलिक, एलाइलिक और ये, और एक और लाइन, जैसे 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 अनुनाद बढ़ता है वैसे वैसे स्थायित्व के मान में वृद्धि होती है। तो देखो बेंजाइलिक में आपके पास डबल सिंगल पॉजिटिव, इधर आपके पास डबल सिंगल पॉजिटिव, तो एक रिंग में रेजोनेंस, दूसरी वाली रिंग में रेजोनेंस, और जो यहां पे होगा वो आपके पास हाँ जी देखो ये हमने कर लिया। आपको पता है बेंजाइलिक, एलाइलिक 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा। आ जाइए तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 क्या कहता है, एरिल नाइट्रो यौगिकों के अपचयन के द्वारा एमीन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दें आप, देखो बात कर लें, और वो भी वर्ड क्या लगाया हुआ है, एरिल। ध्यान से सुनना, अपचयन के लिए हाइड्रोजन प्लेटिनम काम आता है, FeHCl काम आता है, SnHCl भी काम आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट यहां पूछा है एरिल नाइट्रो। एरिल नाइट्रो का अगर आप अपचयन कराते हो, नाइट्रो का मीनिंग है NO2 और इसका क्या है, नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन का यदि आप रिडक्शन कराते हो तो रिडक्शन कराने पे आपको एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। एनिलीन का मतलब क्या बनेगा, NH2, और कौन सी लीन बनेगी बोलो, एनिलीन। बट यहां थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि आप एलिफैटिक लोगे, एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, RNO2, और आपने क्या लिया यहां पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया इन ईथर में, तो क्या होगा,
आपके पास RnH2 का निर्माण हो जाएगा। बट ध्यान रहे, अगर आपने एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स लिए तो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का जब आप रिडक्शन कराओगे, और वो भी किसके द्वारा कराओगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर में, यानी ड्राई ईथर में, तो ध्यान से सुने, यहाँ आपके पास ये नहीं बन के, क्या NH2 नहीं बन के किसका फॉर्मेशन होगा, एजोवेंजीन का फॉर्मेशन होगा। बट नाउ हमें बनाना क्या है, यहाँ पे हमें बनाना है अपचयन के लिए एमीन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक अच्छा नहीं होगा। तो कौन सा अभिकर्मक अच्छा नहीं होगा, ईथर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 देखो बेटा, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो अच्छे सवाल हैं, ये हो जाएंगे, कोई कठिन नहीं है इसमें। चलिए, एल्किल हैलाइड में कार्बन श्रृंखला में CH2 समूह जोड़ते हुए 1 डिग्री एमीन का विरचन करने के लिए वह अभिकर्मक जो नाइट्रोजन के स्रोत की तरह प्रयुक्त होता है, नाइट्रोजन के स्रोत की तरह प्रयुक्त होता है, तो ये तो प्राप्त होगा ग्रेविल थैलेमाइड में, तो ये तो हम वैसे ही कट कर देंगे। सोडियम एजाइड भी नहीं आता, सोडियम एमाइड भी नहीं आता, तो केवल और केवल क्या काम में आएगा, यहाँ पे KCN काम आएगा, यानी KCN का क्या करा देंगे, अपचयन। तो अपचयन कराने पे कौन सी डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगी, हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाएगी, यानी कि कार्बन श्रृंखला में वृद्धि हो जाएगी। चलें क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छी है, डायरेक्ट रिएक्शन पूछिए बेटा। एमीन के ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत है। देखो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, आपको पता है ये आपके पास C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, इसका नाम होता है थैलीमाइड। इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करा दें, KX के साथ करा दें, क्या होगा, यहां से H यहां से X, क्या बाहर निकला HX, और आपके पास क्या बन जाएगा, सॉरी C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव K पॉजिटिव, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। इसकी अभिक्रिया आप RX के साथ करा दें, KX बाहर निकला, और जहाँ पे आपके पास बेटा सीधी डायरेक्ट रिएक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ, N नेगेटिव होगा, कि आपके पास R पॉजिटिव होगा। आगे क्या होगा, आप क्रिया कराएंगे NaOH के साथ 2 मोल्स के साथ, क्या बनेगा C डबल बॉन्ड ONA प्लस ऑफ RnH2, कौन सी डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, और 1 डिग्री एमीन। अब ये देखिए पोटेशियम थैलेमाइड, क्या सोडियम एजाइड है, क्या नहीं है, सोडियम नाइट्राइट नहीं है, पोटेशियम साइनाइड नहीं है, कौन काम आएगा, पोटेशियम थैलेमाइड। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, करके तो देखो, एक एक सवाल है, ऐसा नहीं है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 8 हो गए, 9th नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये भी अच्छा सवाल है, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आ जाइए, हाँ जी, क्या कह रहा है,
अभिकर्मकों के दिए गए समूह में से 2 डिग्री एमीन बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिकर्मक है। क्या बनाना है हमें? 2 डिग्री एमीन। चलिए 2 डिग्री एमीन, पहले तो आप ये समझ लें, बच्चों को पता ही नहीं होता। तो 2 डिग्री एमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ा होता है? बोलो 2 कार्बन से। तो कौन सी डिग्री एमीन होगी? वो 2 डिग्री एमीन होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? चलिए आ जाओ। देखो सर, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ करा दें। देखो RNH2 प्लस ऑफ RC डबल बॉन्ड OH, H2 यहाँ से, O यहाँ से, क्या बाहर निकला? H2O। तो RN डबल बॉन्ड CH, ये R बन गया। इसका क्या कह रहा है? तत्पश्चात H2 और प्लेटिनम के द्वारा रिडक्शन करा दे। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी H2 और किसके साथ? प्लेटिनम के साथ क्या कराया हमने? बोलो रिडक्शन कराया। तो देखिए क्या बन जाएगा? RNHCH2 और कौन सी डिग्री एमीन प्राप्त हुई बेटा? हमें 2 डिग्री एमीन प्राप्त हुई। तो कौन सा अभिकर्मक श्रेष्ठ है? ये 3rd नंबर का आपके पास श्रेष्ठ है। चलें आगे, आ जाओ। 10th नंबर सवाल, 2-फेनिल प्रोपेन एमाइड को 2-फेनिल प्रोपेन एमीन में परिवर्तित करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक को क्या बोलते हैं? रिएजेंट। चलिए पहले 2-फेनिल प्रोपेन एमाइड, देखो 2-फेनिल तो ये CH3CH प्रोपेन एमाइड, ये तो प्रोपेन एमाइड है। इसके सेकंड पोजीशन पे हमने क्या जोड़ा? फेनिल ग्रुप जोड़ा, ये जोड़ दिया। इसको 2-फेनिल प्रोपेन एमीन में, तो देखिए CH3CH डबल बॉन्ड, प्रोपेन एमीन की बात कर रहा है। प्रोपेन एमीन क्या होगा? CH2, ये तो प्रोपेन एमीन है और इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या ग्रुप जोड़ा हमने? फेनिल ग्रुप जोड़ा। तो ध्यान से सुने, एमाइडों से हमने एमीन बनाई है। एमाइडों से क्या बनाई है हमने? एमीन बनाई है। तो कैसे बनाई थी? तो इसमें देखो ये काम नहीं आएगा, ये भी काम नहीं आएगा। चौथे नंबर का, पहले नंबर पे आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड नंबर पे क्या करा दें? जल अपघटन। तो एमाइड चेंज हो जाते हैं किस में? बोलो एमीन में। चलें आगे, अगला सवाल ये भी है। 2-फेनिल प्रोपेन एमाइड को 1-फेनिल एथेन एमीन में, अच्छा दूसरा सवाल सेम सवाल ही है, केवल उसमें क्या चेंज किया है ध्यान से सुनना, कि 2-फेनिल प्रोपेन एमाइड, ये 1-2, इसको चेंज करना है किसमें? 1-फेनिल एथेन एमीन में। देखो ध्यान से सुनना, 1 पे फेनिल है, एथेन एमीन, ये आपके पास CH2 और ये आपके पास क्या है? बोलो NH2, और ये आपके पास क्या है? बोलो CH2। 1 पे फेनिल, ये रहा 1, और ये क्या जुड़ा हुआ है आपके पास? एथेन एमीन, यही तो जुड़ रहा है, 1-फेनिल एथेन एमीन। अच्छा सुनिएगा, अच्छा इसमें केवल आपको 1-फेनिल एथेन एमीन कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है? आपको कुछ नहीं पता, आपको पता है यहां से क्या होगा? CO समूह की क्या हो रही है? कमी। आप एक बार थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगाइए कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। देखो ध्यान से सुनने बेटा, अभी हमने ये पढ़ा है कि केवल और केवल आपको 2-फेनिल प्रोपेन एमाइड से 1-फेनिल एथेन एमीन बनाना है। तो ये तो क्या होगा? 1 और 2, ये हमने थोड़ा मिस्टेक किया, ये क्या हो गया? 2-फेनिल एथेन एमीन हो गया, लेकिन हमें बनाना था 1-फेनिल एथेन एमीन। थोड़ा सा देखो आप, चलो अभी लिख लेते हैं। ये प्रोपेन एमाइड, ये आपके पास CH2, ये आपके पास CH, ये आपके पास CONH2 है ना, और यहाँ पे आपके पास ये फेनिल है। बोलो यही बात है क्या?
अच्छा, इसको हमें चेंज करना है ऐसे, इसमें चेंज करना है। आपको पता है CH2 CH आ गया। चलिए यहाँ क्या जोड़ा है NH2 और यहाँ क्या जोड़ा है बताओ CH3। देखो सीधी सी रिएक्शन है, यहाँ से क्या गायब हुआ है, केवल CO, यानी एक कार्बन कम हो गया। और एक कार्बन कम होने के लिए कौन सी अभिक्रिया काम में ली जाती है, उस रिएक्शन का नाम होता है कौन सी बोलो, हाफमान ब्रोमाइड। और कौन सी अभिक्रिया बोलो, निम्नीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलो, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण। और उसमें क्या क्या यूज में आते हैं आपको पता होना चाहिए। NaOH प्लस Br2 उसके अंतर्गत रिएजेंट काम में आता है, तो एक कार्बन कम हो जाएगा। अब बोलो 1 और 2, तो क्या नाम है इसका, 1 फेनिल, बाकी बचा कुचा क्या नाम है, एथेन एमीन। क्लियर है। वो जो स्ट्रक्चर हमने बनाई थी वो 2 फेनिल एथेन एमीन की थी, लेकिन क्वेश्चन में ये था तो आप देख लेंगे। चलिए अच्छा, 12वें नंबर का सवाल भी बेटा अच्छा है। क्या कह रहा है, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया खाली जगह के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्या एमीन के द्वारा, बिल्कुल नहीं। क्या एरिल के द्वारा, बिल्कुल नहीं। क्या इसके द्वारा, बिल्कुल नहीं। किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है बोलो, एमाइडों के द्वारा। किसके द्वारा, एमाइडों के द्वारा। ऊपर वाली रिएक्शन में भी काम आ रहा है और नीचे वाली रिएक्शन में भी। चलिए 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखो, निम्नलिखित यौगिकों को क्षार प्रबलता के बढ़ने का सही क्रम है। आ जाओ सर, किसकी बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ की। बेसिक स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है, क्षारीय सामर्थ्य। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ के मान में कमी आएगी। आ जाओ, NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है, -I प्रभाव। CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, मैथिल। और मैथिल का कौन सा इफेक्ट लगता है बोलो, +I इफेक्ट। और इसमें कोई भी इफेक्ट काउंट नहीं है तो क्या होगा, सिंपल इफेक्ट होगा। आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ समानुपाती होती है +I प्रभाव के। तो समानुपाती किसके, +R के। समानुपाती किसके, +H के। समानुपाती किसके, +I के। अच्छा, तो सबसे ज्यादा -I इसका लग रहा है, इसका +I लग रहा है, तो सबसे तीसरे नंबर। फिर सिंपल आएगा आपके पास फर्स्ट, और लास्ट में कौन सा आएगा, सेकंड आएगा, ऑप्शन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि आप इंडक्टिव इफेक्ट से देख सकते हो कि NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है। NO2 का हमेशा इफेक्ट जो काउंट होता है वो NO2 का -I इफेक्ट काउंट होता है। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बेटा, मैथिल एमीन HNO2 नाइट्रस अम्ल। बेटा बड़ा अच्छा सवाल है। देखो रिएक्शन आपको याद आ रही होगी, मैंने आपको एक एक पढ़ाई है। अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, HNO2 के साथ। HNO2 के साथ क्रिया होती है किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ। 273 से लेके 278 केल्विन ताप पे क्या होगा, बेंजीन डाईएजोनियम बनेगा, यानी CH3N2 प्लस Cl माइनस बनेगा। ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अगर ये अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, ये पुनः जल के साथ क्रिया करेगा, H और Cl बाहर जाएगा, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, N2 गैस बाहर निकलेगी,
और आपके पास क्या निर्माण होगा बोलना, मेथेनॉल का निर्माण होगा। चलें आगे, तो क्या बनेगा बोलो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, जिसका नाम कौन सा नॉल है बोलो, मेथेनॉल। चलें, चलिए अगला सवाल इसी पे बेस है। मैथिलएमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया से निकलने वाली गैस, अमोनिया निकलती है? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन निकलती है? बिल्कुल नहीं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कौन सी, एथेन। बिल्कुल नहीं निकलती। तो कौन सी गैस निकलती है बताओ, N2 गैस यहाँ से डिलीवर होती है, यानी बाहर निकलती है। चलें आगे, आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इसी साल पूछा है बेटा, ये 2022 के अंतर्गत कि नाइट्रीकरण, मैंने आपको बता रखा है बेटा, ध्यान दें, मैकेनिज्म बताइए। नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन भाग लेता है? सल्फोनीकरण में, सल्फोनीकरण में SO3 प्लस भाग लेता है कि नहीं लेता? तो क्या कह रहा है, सांद्र H2SO4 और HNO3 के मिश्रण द्वारा बेंजीन के नाइट्रीकरण अभिक्रिया में बनने वाली स्पीशीज जो अभिक्रिया को प्रारंभ करती है वह होती है NO2, यानी NO2 पॉजिटिव। अगला, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा सवाल है। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों का FeSCl के द्वारा अपचयन देता है, सीधा सा है, नाइट्रो है, बड़ा सिंपल सवाल बेटा। NO2 है, किसके द्वारा, Fe+HCl के द्वारा। क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, NO2 को चेंज कर दो किसमें, NH2 में। बताओ क्या ऑक्सीजन बनेगा? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोकार्बन? बिल्कुल नहीं। एरोमेटिक एमाइड? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बचा, तीसरे नंबर का करेक्ट होगा। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझ लें इसको, कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील एमीन होगी। आपसे पूछा गएगा कि सबसे ज्यादा क्रियाशील एमीन कौन सी होगी, और वो भी किसके प्रति, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अगर बात करेंगे तो जिसकी क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा होगी वही ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो ध्यान से सुने आप कि अगर क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा है, क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा है तो उसकी क्रियाशीलता भी ज़्यादा होगी। ओवरऑल क्षारीय सामर्थ्य का ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन फाइनल अमोनिया। चलो तो ये मेरे हिसाब से 1 डिग्री है, ये मेरे हिसाब से कौन है, 2 डिग्री है, ये मेरे हिसाब से 3 डिग्री है, और ये एनिलीन है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तीसरा, सेकंड नंबर का। तो देखिए CH3 NH2 HCl में प्लस माइनस अटैक कर जाएगा, क्या कंपाउंड बनेगा, H पॉजिटिव, क्या बाहर निकल जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा। अच्छा सवाल है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। चलिए आगे, क्वेश्चन 2 हमें डिस्कस करने बेटा, 20 का टारगेट रहेगा हमारा इस श्रृंखला में, केवल 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो भी मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्राथमिक एमिनो के साथ अभिक्रिया से अम्ल एनहाइड्राइड दे, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा एक लाइन में खत्म कर दिया उसने, तो कहने को तो क्या जाता है पर दिमाग लगेगा सवाल में। प्राथमिक एमीन क्या है, RnH2 प्लस ऑफ अम्ल एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O R,
एनहाइड्राइड प्राथमिक एमीन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर अटैक करेगा इस पे और ये यहां से बाहर निकलेगा। देखना एक बार क्या बन जा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा NH2, यहाँ R, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। चलिए आगे, बाकी चीज़ें एज इट इज जुड़ी हुई हैं, कोई खास बड़ा काम नहीं कर रहे हैं हम। चलिए अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ देगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव। क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, NH2 पॉजिटिव, R प्लस आर सी डबल ओ नेगेटिव। आगे क्या होगा, पॉजिटिव में से एक H कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, नेगेटिव के पास, तो यहाँ से जो एक H है वो इस पर ट्रांसफर कर दो। क्या बचा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, NH R प्लस ऑफ क्या बना, आर सी डबल ओ H। ये तो क्या है बोलना बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये क्या है, RNH2, आर सी डबल ओ NH2, यानी ये क्या है, प्रतिस्थापित क्या है आपका, एमाइड है। तो बताइए, एमाइड, इमाइड, द्वितीयक एमीन, इमीन, तो ये तो प्राप्त ही नहीं होते। क्या प्राप्त होते हैं आपके पास, एमाइड। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। चलें आगे, चलिए अभिक्रिया ArN2 प्लस कॉपर Cl, ये बना। अच्छे बेरी सबसे सरल रिएक्शन है। देखिए आपने पढ़ी है कौन सी अभिक्रिया है बताओ, सैंडमेयर। ArN2 प्लस Cl माइनस, आपने पढ़ा है CuHCl, आपने पढ़ा है CuHBr, और आपने पढ़ा है CuCN। क्या बनेगा, Ar बेंजीन डाइएजोनियम में किसके साथ, कॉपर प्लस HCl के साथ क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस क्या बाहर निकलेगा, कॉपर Cl, ब्रोमोबेंजीन N2 प्लस CuVr, और इसका आप मुझे आंसर दोगे क्या बनेगा, कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और इस रिएक्शन का नाम होता है कौन सी अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। देखो सर, इस वीडियो को हम 20 क्वेश्चन तक रखेंगे, सेकंड पार्ट आएगा अपना, उसमें हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट। तो हमारा ये लगभग एम रहेगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं NCERT एग्जाम्पलर के, वो मोस्ट के चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएं। धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी सख्त आवश्यकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।